Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are here with the new video for class 2 English and the name of the poem is Mr. Nobody. So children, today we are going to do Unit 6 and the title of the poem is Mr. Nobody. Now, what is Mr. Nobody children? Have you ever seen Mr. Nobody? What is Mr. Nobody? Let's see. Unit 6, read and enjoy this poem. Mr. Nobody. So, can you see this boy? He is Mr. Nobody. So, nobody क्या करता है? Let's see. Nobody क्या करता है? I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. So children, what is the poet trying to tell here? The poet is telling that he knows a funny little man. What is the poet telling us? Poet ये बोल रहा है कि he knows a funny little man. What is funny? Funny का मतलब होता है मजेदार. लिटिल का मतलब होता है छोटा एंड मैन का मतलब होता है इंसान या आदमी. सो द पोएट इज टेलिंग दैट ही नोज अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस. वो उतना ही शांत है जितना कि एक माउस. नाउ व्हाट इज क्वाइट? QUIET क्वाइट. व्हाट इज क्वाइट? क्वाइट का मतलब वेरी साइलेंटली. ओके, सो द पोएट इज टेलिंग दैट ही नोज अ फनी लिटिल मैन. वो एक बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति को जानता है. वो उतना ही शांत है जितना कि एक माउस. माउस मीन्स चूहा. Who does the mischief that is done? जो कि बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत सारे नॉटी करता है. मिस्चीफ का मतलब होता है शरारतें. इन एवरीबडीज हाउस, सबके घर में कोई ना कोई शरारती होता है. सपोज मेरे घर पे किसी ने ग्लास तोड़ दिया. आपने ग्लास तोड़ दिया. किचन से मम्मी की आवाज़ आती है, किसने तोड़ा? आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता. एंड दैट इज मिस्टर नोबडी. ओके चिल्ड्रेन, सबके घर में इन एवरीबडीज हाउस, सबके घर में रहता है एक मिस्टर नोबडी. देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस. आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है. एंड एट वी ऑल एग्री, बट हम लोग फिर भी ये मानते हैं दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक was cracked by Mr. Nobody. पर हम फिर भी ये सब मानते हैं कि जो हर एक प्लेट जो घर पे टूटी है वो मिस्टर नोबडी ने तोड़ी होगी. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपके घर में गेस्ट आए हैं. मम्मा आपके गेस्ट के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके फ्रिज में रखी है. बट गेस्ट आने से पहले कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने पी ली. फिर मम्मा बोलती है मैंने कोल्ड ड्रिंक लाई थी, किसने पी ली? आप क्या बोलते हो? मुझे नहीं पता. एंड दैट इज मिस्टर नोबडी. सो चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड दिस पोम. दिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोम. नो चिल्ड्रन, व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस पोम? लेट्स सी. Quiet, mischief, everybody, agree and nobody. Let's repeat. Quiet, quiet का मतलब होता है एकदम शांत. Mischief मतलब शरारती. Everybody मतलब सब लोग. Agree मतलब मानना, किसी भी चीज़ से agree होना. Nobody का मतलब होता है कोई नहीं. Now children, let's see what is there in the next slide. Reading is fun. Now let us start discussing the question and answers of this poem. Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? Mr. Nobody is a funny little man who is mischief in every house. So children, who is Mr. Nobody? Mr. Nobody is a funny little man who is mischief in every house. मतलब सबके घर में एक एक नोबडी रहता है. मैंने अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए थे. एक मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल दिया, एक मैंने आपको प्लेट वाला एग्जाम्पल दिया. तो सबके घर में एक एक ऐसा नोबडी जरूर रहता है जो कि हरकतें करता है, शरारती करता है, फिर बोलता मैंने नहीं किया है. Has anyone ever seen him? No, nobody has ever seen him. What is the answer for this? No, nobody has ever seen him. Now let's move to the next question. Is there a Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर में भी नोबडी है? Yes, मैंने आपको क्या बोला? सबके घर में रहता है. जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे नोबडी जरूर रहता है. Is there a Mr. Nobody in my house?
Yes, there is Mr. Nobody in my house. So what is the question here? Is there Mr. Nobody in your house? So आंसर आप yes भी लिख सकते हो, आप इसका आंसर no भी लिख सकते हो. मैंने इसका आंसर yes लिखा है क्योंकि मेरे घर पे भी 2 शैतान बच्चे हैं. Yes, there is Mr. Nobody in my house. Now let's move ahead. Let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Tick mark those that you did. Tell to your friends. Now children, what you have to do here is, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है 1, 2, 3 and 4. What you have to do, आपको बताना है कि आपने इसको क्या करा है. Let's see. Sometime you want to look and find things. कभी आपको लगता है कि चीज़ों को देख के बोलता है कि मुझे देखना चाहिए कैसे मोबाइल चलता है, ये गाड़ी कैसे चलती है, ये घड़ी कैसे चलती है, मम्मा खाना कैसे बनाती हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज, आपको बताना है कि आप इनमें से आपने क्या क्या आज तक किया है एंड यू हैव टू पुट अ टिक मार्क. आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड. मैंने कोशिश करी है देखने की ये क्लॉक है ये कैसे चलती है. आपने करी है तो आप इस पर टिक कर देना. अगर आपने नहीं करी है तो यू कैन लीव दिस ब्लैंक. नेक्स्ट इज, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू द नेस्ट. आप कभी पेड़ पे चढ़े हो देखने के लिए कि नेस्ट कैसा होता है. येस, आई डिड इट व्हेन आई वाज यंग. जब मैं छोटी थी, जब मैं पेड़ पे चढ़ती थी और देखती थी कि कौन कौन से फ्रूट्स हुए हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं वहाँ पे, कौन कौन से बर्ड्स ने नेस्ट है वहाँ पे. नेक्स्ट, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स. आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स. मैं कई बार बाहर जाती हूँ देखने के लिए कि स्टार्स कैसे दिखते हैं. That I do, so I'll put a tick mark on this. Next is, I climbed on a stool to find biscuits. मैं स्टूल पे चढ़ता हूँ या मैं स्टूल पे चढ़ती हूँ बिस्किट्स ढूंढने के लिए. That everybody does. ये तो सब लोग करते हैं. Fine children, आपने इसमें से जो भी करा है उस पर आप लोग टिक कर देना. Fine. Now let's move to the next slide. Say aloud. Say aloud and circle the rhyming words. Now children, what are the rhyming words? मैंने कई बार आपको बताया है rhyming words usually poem में आते हैं. Fine. and जिसका sound एक जैसा रहता है. For example, cat, bat, mat, rat, sat. एक जैसे sound आ रहा है. Next, can, man, fan, ban, tan. ये भी एक जैसे sound आ रहा है. So these are the rhyming words. Now let us discuss some more rhyming words. Say aloud and circle the rhyming words. Now children, what you have to do here is, let us read this sentence first. आपको जो भी rhyming words मिलेंगे, you have to put a circle on that. Now let's read the first sentence. A mouse ran into the house. Let me repeat. A mouse ran into the house. Mouse and house. Rhyming word कौन कौन से हैं? Which are the rhyming words here children? फर्स्ट राइमिंग वर्ड हो गया आपका माउस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस? MOUSE, माउस. देन वी हैव, excuse me, house, HOUSE. नो चिल्ड्रन, हैव अ लुक ओवर these words, mouse and house. ये दोनों एक जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं. सो दे आर द राइमिंग वर्ड्स एंड दे आर एंडिंग विद, देखो ये भी USE से एंड हो रहा है एंड ये भी आपका USE से एंड हो रहा है. सो दिस आर द राइमिंग वर्ड्स. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड सेंटेंस. आई कैन सी द लिटिल बी. लेट मी रिपीट. आई कैन सी द लिटिल बी. नाउ इसमें देखो C and B. What I will write here? I will write here SEEC and BEEB. Fine children? C and B. Now see here. ये भी EE से end हो रहा है, ये भी EE से end हो रहा है. So they are the same rhyming words. Next we have, that was a fat cat. Let me repeat. That was a fat cat. Now what are the rhyming words in the third sentence? Let us check out. Fat and we have cat. So what are the rhyming words in the third sentence? We have fat, 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 and CAT, cat. Now let us go for the fourth sentence. Give me a handkerchief. Don't do any mischief. Handkerchief का मतलब क्या होता है? This is your handkerchief.
फाइन चिल्ड्रन, दिस इज योर हैंडकरचीफ एंड मिसचीफ का मतलब क्या होता है? शरारत करना. सो व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस? हैंडकरचीफ एंड मिसचीफ. सो लेट अस राइट हियर. से एंड राइट, ताकि आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे चिल्ड्रन. फाइन चिल्ड्रन, you can say and write HAND, hand. See the spelling? HAND, hand. KER, ker, chief. CHIEF, chief. Handkerchief. HAND, hand. KER, ker, CHIEF, handkerchief. Next word is mischief. MIS, miss. Let me repeat. MIS, miss. CHIEF. What is this? This is mischief. So let us repeat again. And what has been told us? That we have to circle. यहाँ पे circle भी करेंगे and मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया है. A mouse ran into the house. Mouse हो गया आपका rhyming word. It is rhyming with house. Mouse and house. Now let's go to the second sentence. I can see the little bee. C and B. Fine children, we have written here C and B. Next, that was a fat cat. What are the rhyming words here? Fat and cat. Now last sentence. Give me a handkerchief. Do not do any mischief. मुझे एक handkerchief दो. मस्ती नहीं करनी है, शैतानी नहीं करनी है. So here the rhyming words are handkerchief. What is the spelling of handkerchief? HAND, hand. KER, ker, CHIEF, kerchief. Next we have mischief. Miss, MIS, miss. CHIEF, chief, mischief. Fine children, now let's move ahead. Let's draw. Make groups of 5 children each. Each group takes a big chart paper. Now children, what you have to do here is आपको ग्रुप बनाना है. एक ग्रुप में आपको 5 चिल्ड्रन देना है. ऐसे आपको 3 ग्रुप बना सकते हो. आप यू कैन मेक 4 ग्रुप्स ऑल्सो. नाउ ईच ग्रुप ड्रॉज मिस्टर नोबडी. हर एक ग्रुप को नोबडी बनाना है. द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड. जो 5 चिल्ड्रन है, फर्स्ट वाला बच्चा क्या बनाएगा? ही विल मेक द हेड ऑफ मिस्टर नोबडी. सेकेंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लोथ. सेकेंड चाइल्ड क्या बनाएगा? ही विल ड्रॉ द क्लोथ्स ऑफ मिस्टर नोबडी. थर्ड चाइल्ड ड्रॉज द आर्म्स. थर्ड चाइल्ड क्या बनाएगा? उसके आर्म्स बनाएगा. लाइक दिस. एंड द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स. लेट द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉ हिज लेग्स. फोर्थ चाइल्ड को क्या बनाना है? लेग्स. द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर. फिफ्थ चाइल्ड क्या बनाएगा? ही विल मेक द हेयर ऑफ मिस्टर नोबडी. फाइन चिल्ड्रन. नेक्स्ट, look at Mr. Nobody. Now what you have to do? Look at Mr. Nobody. Isn't he a funny man? Color him. अब देखो सब लोगों ने बनाया. फर्स्ट वाले बच्चे ने क्या बनाया? इसका हेड बनाया. सेकंड बच्चे ने क्या बनाया? इसके कपड़े बना लिए. थर्ड वाले बच्चे ने उसके आर्म्स बना लिए. फोर्थ चाइल्ड हैव ड्रॉन हिज लेग्स. फिफ्थ चाइल्ड ने उसका नोबडी का बाल बना दिया. अब सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा बना दिया. लुक एट मिस्टर नोबडी. नाउ यू हैव टू सी टू द नोबडी. अब आपको नोबडी को देखना है. सी हाउ, कैसे बन गया नोबडी? कितना फनी बन गया है, जैसे पोम में बताया गया था फनी है. राइट चिल्ड्रन, दिस इज एज फनी एज शोन इन द पोएम. लुक एट मिस्टर नोबडी. इजंट ही फनी? कितना मजेदार बना है. मैन, कलर हिम. अब क्या करना है? यू कैन कलर ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU. Now what you have to do here children? We have to fill in the blanks with AEIOU. Let's start doing this. H E, यहाँ पे blank है, यहाँ पे D है. HEAD, head. What is HEAD? HEAD is head. Next, let me rub this. Just a second children. Next, RMS. ARMS, arms. ARMS, arms. Next we have L-GS. यहाँ पे 2 ऑप्शंस है.
हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल इट विथ AEIOU। हम लोग इसको लेग्स भी बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं क्या? नो, सिर्फ हम लोग इससे लेग्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज DR-SS। यहाँ पे वी विल राइट E, तो ये ड्रेस का स्पेलिंग बन जाएगा DRESS ड्रेस। लास्ट वन डैश डैश एंड R, यहाँ पे हेयर भी लिख सकते हैं HEAR, हियर भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन। फाइन चिल्ड्रन, यहाँ पे आप दोनों ऑप्शंस लिख सकते हैं, HAIR हेयर भी लिख सकते हैं और HEAR हियर भी लिख सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन लेट्स रीड दिस वर्ड्स। हेड HEAD हेड, ARMS आर्म्स, LEGS legs, DRESS dress, HAIR hair, HEAR here. So children, you can complete this. Now let's move to the second one. Children, let me rub this because second one के लिए मुझे जगह भी चाहिए. Now add no, some, every to the word buddy to make new words. Now children, what you have to do here is, buddy दिया हुआ है यहाँ पे, BODY बॉडी दिया हुआ है यहाँ पे। सेकेंड फिलअप में भी सेम है, BODY बॉडी। थर्ड ऑल्सो इट इज सेम। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? वी आर डूइंग द सेकेंड वन। फाइन चिल्ड्रन, नाउ एड नो, यहाँ पे नो लिखेंगे तो ये नो बडी बन जाएगा। नो बडी मतलब कोई भी नहीं। नेक्स्ट सम लिखेंगे तो समबडी लिख जाएगा, कोई। नेक्स्ट एवरीबडी, सब लोग, EVERY। फाइन चिल्ड्रन, लेट्स रीड अलाउड। नोबडी, somebody, everybody. Let's repeat. Nobody. Let me write here also. NO, no. Just a second, children. NO, no. Then SOME, some. Then we have every, EVERY, every. Nobody, somebody and everybody. Next. Now let me rub this children so that we can do the third one here. Fine. Seema wrote her father's name like this. Now third, Seema wrote her father's name like this. सीमा ने अपने पापा का नाम कैसे लिखा? अपने फादर का नाम कैसे लिखा है? मिस्टर दिनेश दीक्षित। मिस्टर डॉट MR. MR को कैसे रीड करेंगे चिल्ड्रन? हाउ वी विल रीड MR? वी रीड MR एज मिस्टर। मिस्टर दिनेश दीक्षित। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस. राम ने अपनी मदर का नाम कैसे लिखा है? अपनी माँ का नाम कैसे लिखा है? MRS डॉट स्नेहा रामदास. नाउ हाउ वी विल रीड दिस चिल्ड्रन? मिसेस स्नेहा रामदास. फाइन चिल्ड्रन, दिस इज मिस्टर दिनेश दीक्षित. मिस्टर अपन मेल के लिए लगाएंगे, वी विल पुट मिस्टर विथ मेल, और हम लोग मिसेस फीमेल्स के साथ लगाएंगे. फाइन चिल्ड्रन, नाउ राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. अब हमको भी अपने फादर का नाम लिखना है जैसे कि सीमा ने लिखा है. आपके फादर का नाम क्या है वो लिखना है आपको. मिस्टर प्रितपाल सिंह भाटिया. सी चिल्ड्रन, प्रितपाल सिंह. फाइन चिल्ड्रन, मैंने कैसे लिखा? मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रितपाल सिंह. ही इज माई फादर, तो मैंने फादर का नाम लिखा. MR को कैसे रीड करेंगे? MR इज रेड हैज मिस्टर, उसके बाद डॉट लगाया मैंने. फाइन. नाउ राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. अब आपको क्या करना है? आपको अपनी मम्मा का नाम लिखना है, आपको अपनी माँ का नाम लिखना है, जैसे कि ऐसे लिखना है. कैसे लिखेंगे अपन? हाउ वी विल राइट? जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? मिसेस, मैंने अभी आपको समझाया था, मेल के लिए हम लोग मिस्टर लिखेंगे, फीमेल के लिए हम लोग मिसेस लिखेंगे. मिसेस तजिंदर कौर. आप लोग भी अपने पेरेंट्स का नाम यहाँ पे लिख लेना. ओके चिल्ड्रन. एंड एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको. सी हाउ वी विल रीड दिस? वी विल रीड इट हैज मिस्टर प्रितपाल सिंह, मिसेस तजिंदर कौर. फाइन चिल्ड्रन, मेल के लिए हम लोग मिस्टर लगाएंगे
और इसको कैसे रीड करेंगे? मिस्टर, और फीमेल्स के लिए हम लोग मिसेस लगाएंगे और यहाँ पे डॉट. दिस इज मिसेस एंड दिस इज मिस्टर. यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. और आपको कोई नाम आते हैं तो आप वो लिख लेना, आप अपने मम्मा का नाम, फादर का नाम. लेट मी राइट हियर मिस्टर प्रीत कमल सिंह. P-I-E-E-T प्रीत कमल, मिस्टर प्रीत कमल. और एक कोई नाम लिखना है आपको, मिस सोनिया कौर. मिस सोनिया कौर. अब मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ चिल्ड्रन. Whenever we are writing the names, make sure that first letter is capital. First letter is capital. देखो मैंने यहाँ पे M कैपिटल बनाया है, उसके बाद मैंने P भी कैपिटल बनाया, ये P भी कैपिटल है. This S is also capital. Make sure जब भी हम लोग proper noun use करते हैं, we should always write the proper noun with capital letters. Fine children. Next is Mrs. Tajinder Kaur. M capital, T capital and Kaur is capital. Next, M capital, P capital, K capital. Find Mr. Preet Kamal. Mrs. Sonia Kaur. M is capital here, S is capital here and K is capital here. आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. अपनी चाची का नाम, अपने अंकल का नाम you can write. Fine. Now let's move to the next slide. The zigzag boy. What is the zigzag boy? Children, have you ever seen zigzag? Zigzag कैसे होता है? ऐसे होता है zigzag, zigzag. This is zigzag. आपने किसी zigzag boy को देखा है जिसके हेड यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे, हाथ यहाँ पे, ऐसा देखा है? No. But ये poet क्यों बोल रहा है zigzag boy? Let's see. The zigzag boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat, shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. So children, what is the poet trying to tell here? The poet is trying to tell us that he knows a zigzag boy. Poet एक ऐसे लड़के को जानता है जो कि zigzag है. Little zigzag boy who goes this way. कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है. He never knows just where he puts. उसे कभी नहीं पता रहता है, जैसे वो स्कूल से आता है बैग यहाँ फेंकता है, कैप वहाँ पे फेंकता है, शूज़ यहाँ फेंक दिए, सॉक्स वहाँ फेंक दिया, बॉटल यहाँ फेंक दी, टिफिन वहाँ फेंक दिया. देखो, this is zigzag, zigzag. Fine children. So poet is telling that he knows a child who is like this. Like this, he is a zigzag boy जो अपनी चीज़ें कभी भी सही जगह पे नहीं रखता है. कभी यहाँ पे पड़ी है कोई चीज़, कभी वहाँ पे रख दी, कभी वहाँ पे रख दी. So इसलिए पोएट इसे zigzag boy कह रहे हैं. If you are not a zigzag child, अगर आप zigzag child नहीं हो, you will have no cause to say. Now what is this children? This is the short form and how you will read this? Let me explain you. मैंने कल भी आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में. दिस इज एपोस्ट्रोफी. इसे कैसे रीड करेंगे? दिस इज एपोस्ट्रोफी. हाउ वी विल रीड दिस? दिस इज एपोस्ट्रोफी. नाउ हाउ वी विल रीड दिस? यू विल. इसे कैसे रीड करेंगे? यू विल. दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. इन्हें अपन वी ऑल्सो कॉल इट हैज कॉन्ट्रैक्शंस. दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स. They are also called as contractions, which we will learn in senior classes. Now children, if you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. अगर आप ऐसे अच्छे बच्चे रहोगे, इसके जैसे नहीं रहोगे, अगर if you keep your things in right place, जैसे कि you have बैग रखने के लिए you have the study table, you have shoe rack to keep your shoes. अगर आप अपनी चीज़ें अच्छी जगह पे रखोगे, सही जगह पे रखोगे, तो आप डिसिप्लिन चाइल्ड रहोगे. आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं तो सुबह फिर आपको स्कूल जाना है, फिर मम्मी को चिल्लाते हो, मम्मा मेरी बॉटल कहाँ है, मम्मा मेरा टिफ़िन कहाँ है, मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है. दिस यूजुअली हैपन्स. बट आई गेस आप लोग ऐसे नहीं होंगे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे होंगे. सो वी शुड नॉट बी लाइक दिस. हमें ऐसे नहीं रहना है. वी शुड बी गुड स्टूडेंट. सो वी शुड बी डिसिप्लिन चाइल्ड. वी शुड कीप आवर थिंग्स
नॉट केयरलेसली, हमें केयरफुली अपने चीज़ों को सही जगह पे रखना है. वी शुड ऑलवेज कीप आवर थिंग्स एट द राइट प्लेस. वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस बॉय. ये ऐसा है तो कैसा होता है फिर, सुबह बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. मम्मा आपका टिफ़िन बनाएगी, या आपके सॉक्स ढूंढेगी, या आपका लंच बॉक्स पैक करेगी, आपका बॉटल ढूंढेगी. सो जब भी आप स्कूल से आते हो, यू शुड ऑलवेज कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस, ताकि सुबह उठ के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो चिल्ड्रन, कैन यू मेक zigzag lines? See how the zigzag boy runs. Fine. चलो बनाते हैं zigzag lines. This is zigzag lines. What is this, children? This is zigzag lines. Fine. देखो ये boy. This is a zigzag line. इसलिए पोएट इसे zigzag बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा बच्चा है. ये अपनी चीज़ें सही जगह पे नहीं रखता है, हर दिन अपनी मम्मा को परेशान करता है. आई होप आप लोग ऐसे नहीं होंगे. करेक्ट चिल्ड्रन? सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पोम? वी लर्न दैट वी शुड ऑलवेज कीप द थिंग्स एट द राइट प्लेस, सो दैट टू बी अ डिसिप्लिन चाइल्ड. फाइन. नाउ लेट्स मूव अहेड. Let's practice. Now children, these are the connecting dots. They are some words given here, and ये भी cursive में लिखे हैं. Let's see what are these words and what you have to do. You know, you have to sharpen your pencil before doing this worksheet. So children, let us start tracing this. You have to connect the dots and make sure that you sharpen the pencil and say and write. अगर आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा. So what is it, children? Q-U-I-E-T, quite. Q-U-I-E-T quite होता है या Q-U-I-T-E quite होता है. Which is correct spelling? Both the spellings are correct, children. यहाँ पे दोनों spellings correct है. These are the examples of homophones. इन्हें हम क्या कहते हैं? They are called as homophones. Now children, what is homophones? Homophones का मतलब होता है सेम प्रोनाउंसिएशन. देखो सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग, क्वाइट एंड क्वाइट, but they have different meanings and they have different spellings. So this is the example of homophones. Quiet का मतलब होता है शांत. ये वाले quiet का मतलब होता है शांत, और ये वाले quiet का मतलब होता है क्या होता है? ये वाले quiet का मतलब क्या होता है? ये वाले quiet का मतलब होता है, ये वाले क्वाइट का मतलब होता है शांत, और ये वाले क्वाइट का मतलब होता है बहुत. फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. आई एम क्वाइट सैड, आई एम क्वाइट हंग्री, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है. सो चिल्ड्रन, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बोथ द स्पेलिंग्स. इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स. लेट्स प्रैक्टिस दिस. Q-U-I-T-E, क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है बहुत. एंड Q-U-I-E-T, क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत. बी क्वाइट इन द क्लास. फाइन चिल्ड्रन. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वर्ड्स, एंड आप ऐसे और भी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्री. A-G-R-E-E, एग्री. बोल बोल के लिखना है चिल्ड्रन. यू हैव टू से एंड राइट सो दैट यू विल लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो. M-O-U-S-E, mouse. B-R-E-A-K, break. Next is plate. P-L-A-T-E, plate. So children, make sure that you are speaking and writing. अगर आप लोग बोल बोल के लिखोगे तो स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएंगे. This is zigzag. Z-I-G, Z-A-G, zig, zag, zig, zag. So children, you can complete this by yourself. That's all for today, children. I hope you have enjoyed this video. We'll meet you soon with the new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.